नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही गंभीर मुद्दा पर। बहुत ही गौर से बात को सुनिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं ऑर्गेन ऑफ एजुकेशन पर। ऑर्गेन ऑफ एजुकेशन में मैं 4 ऑर्गेन की बात किया है, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं हमारे अपने शरीर के ऑर्गेन की। जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं और प्रत्येक तंत्र को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे उसमें अंग होते हैं और प्रत्येक अंग एक दूसरे का सहयोग करके एक तंत्र व्यवस्थित रूप से काम करता है और सारे अंग तंत्र मिलकर करके शरीर के सारी क्रिया को क्रियान्वयन करता है। इन द सेम वे यदि हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में मुख्य रूप से 4 तंत्र की मैं बात किया हूँ, 4 ऑर्गेन की बात किया हूँ। चारों ऑर्गेन एक दूसरे के साथ यदि जब तक सहयोग नहीं करेगा तब तक जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करना संभव नहीं है। जैसे यदि हम अपने अंग की बात करें, यदि आँख में कोई तिनका पड़ा हुआ है और यदि हाथ यह कह दे कि नहीं हमको क्या मतलब है आँख से, क्योंकि यह आँख की समस्या है, आँख अपना समस्या खुद झेले, अपना समस्या का समाधान खुद करे, तो क्या हाथ सही ढंग से कोई अन्य कार्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इन द सेम वे सारे लोगों को, सारे अंग को एक दूसरे को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। कोऑपरेशन से ही हमारा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बात किया हूँ यहाँ पर ऑर्गेन ऑफ एजुकेशन की, शिक्षा के अंग की। तो यहाँ पर हमने बात किया है शिक्षा के 4 अंग होते हैं। एक अंग होते हैं स्टूडेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। दूसरा अंग होते हैं टीचर, और तीसरा अंग होते हैं गार्जियन, और चौथा अंग होते हैं डिपार्टमेंट। होता क्या है कि ये 4 अंग की मैंने बात किया है। होता क्या है कि प्रत्येक अंग अपनी जिम्मेदारियों को से भागता है, अपने ड्यूटीज से भागता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता है, अपनी ड्यूटीज से भागता है, अपनी क्वालिटी को नहीं पहचानता है और वह एक दूसरे पर थोपता है। गार्जियन शिकायत करते हैं विद्यार्थी के बारे में कि विद्यार्थी ढंग से नहीं पढ़ता है, शिक्षक ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। शिक्षक शिकायत करते हैं गार्जियन का कि गार्जियन हमें समय पर सही से किताब का मुहैया नहीं कराते हैं, ट्यूशन फीस समय पर नहीं देते हैं, घर में हमें अन्य कामों में हमें परेशान करते हैं, अन्य कामों को करने के लिए हमें प्रेशराइज करते हैं। उसी तरह से विद्यार्थी दोषारोपण करते हैं शिक्षक पे, शिक्षक ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षक समय पे नहीं आते हैं, शिक्षक में यह कमी है, शिक्षक में वह कमी है। इन द सेम वे टीचर भी जो है सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हुए दोषारोपण करते हैं विद्यार्थी पे। विद्यार्थी उदंड है, विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, क्लास में बताए गए बातों को वह याद नहीं करता है, अच्छे ढंग से होमवर्क गृह कार्य को नहीं करता है। टीचर शिकायत करते हैं स्टूडेंट का, टीचर शिकायत करते हैं गार्जियन का कि इनके गार्जियन सही ढंग का नहीं है, और टीचर शिकायत करते हैं डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट से शिकायत इनकी होती है कि विद्यार्थी अधिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, भवन नहीं है। यह टीचर्स डिपार्टमेंट से शिकायत करते हैं कि सही समय पर किताबें नहीं आती है, सही समय पर मिड डे मील की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती है। और इधर जो डिपार्टमेंट होता है वह भी शिकायत करता है शिक्षक पे, शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, शिक्षक के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। बहुत सारे जगह पर जो है सो डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं स्कूल पे, स्कूल वेरिफिकेशन में, और वह टीचर की कमियों को गिनते हैं, खोजते हैं और उजागर करते हैं, दिखाते हैं। तो जबकि फिर यदि डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी कमियां हैं। डिपार्टमेंट समय पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि कहा गया है कि बहुत जगह ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर क्षमता से अधिक विद्यार्थी है, क्षमता के अनुसार रेशियो सही बैलेंस में जो है सो शिक्षक और छात्र का रेशियो सही नहीं है। एक शिक्षक 200-300 विद्यार्थी को टैकल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? तो अभाव में भी, कमी में भी हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं यदि सब अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। गार्जियन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि जिस बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि गार्जियन बच्चा का जो प्रथम पाठशाला होता है वह फैमिली होता है, और उसकी जो प्रथम शिक्षक होते हैं वह माँ होती है, पिता होते हैं। तो यदि बच्चे के दिमाग में उस ढंग से ब्रेन वाश करके यदि उसको स्कूल भेजा जाए और समय समय पर स्कूल के शिक्षक से कांटेक्ट किया जाए, बच्चे की कमियां खामियां के बारे में मूल्यांकन किया जाए, विचार विमर्श किया जाए, तो बच्चे में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है और हम जिस एजुकेशन की बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, वह हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे के अंदर एक उद्देश्य उत्पन्न किया जाए शिक्षक और गार्जियन के द्वारा कि तुम्हें इस उद्देश्य से इस काम को करना है। यदि बच्चे के अंदर जो है सो एक एम उत्पन्न हो तो निश्चित रूप से वो बच्चा बेहतर कर सकता है।
तो बच्चे के अंदर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको एक उद्देश्य से जोड़ना पड़ेगा। शिक्षक को भी दूसरे पर अंगुली उठाने से बेहतर है कि अपने जितनी भी क्षमता उनके पास है, जितनी भी आधारभूत सुविधाएं उनके पास है, उन सुविधाओं को समेटते हुए एक बेहतर ढंग से एक ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी विद्यार्थी, गार्जियन और डिपार्टमेंट से, और यह भी अपने स्तर से बेहतर कार्य कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की भी बात जहां तक है तो डिपार्टमेंट को यह नहीं समझना चाहिए कि शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ जो है सो टॉर्चर करने के लिए शिक्षक होते हैं। क्योंकि मैंने अभी देखा है इस बीच में कि कभी अभी बहुत सारे स्कूल में विद्यार्थी नहीं हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, फिर भी जो है सो विभाग से लोग जाते हैं और इंस्पेक्शन में बहुत सारे ऐसे टीचर को स्कूल 6:30 बजे से है तो 6:35 में पहुंच रहे हैं, 6:40 में पहुंच रहे हैं और इन पर आर्थिक दंड लगाया जा रहा है। तो ऐसे डरे सहमे माहौल में यह अपने वर्क को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी राय है कि अंग हैं, चारों अंग हैं, ये गार्जियन हो गए, स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए और डिपार्टमेंट हो गए। यह चारों का जो कॉम्बिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया होगा, तभी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ है और सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। तो सभी को अपने अपने क्वालिटीज़ को डेवलप करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं से के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।